गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में अब तक हम लोगों ने 4-5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हर लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। ये जो आपके एनएचएम के माध्यम से जितने भी एग्जाम्स होने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके अलावा और भी जो पीईटी वाले एग्जाम होने वाले हैं, सीटेट वाले एग्जाम होने वाले हैं, टेट वाले या फिर जीआईसी वाले एग्जाम, जहां कहीं भी रीजनिंग पूछा जाता है उन सब जगहों पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज हमारी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं बच्चों। ये परेशान करते हैं, इसको समझ में नहीं आता है कि इसको करना क्या है। तो रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके आधार पे पहले तो आपको गेस करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है, और उसके बेसिस पे उसी सीक्वेंस में अगर हम चले तो यहाँ पे क्या होगा। और इस तरह से आपके सामने अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं। बाकी आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस चीज को समझ सकेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 लिखा है, 9 लिखा है, 2 8 9 है। अब आपको समझना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन इन तीनों में होगा, तो उसी तरह से आपको ये रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका अच्छा ऑप्शन छूट गया, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 8 और 9 कितना होता है। इसमें क्या किया गया है, 8 + 9 को ऐड किया गया है। तो 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। और 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 289। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर किया गया है तो 289 आ गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 + 14 को योग किया गया है, तो कितना हो जाएगा 21। और 21 को जब आप वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग जो होता है वो 441 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको किया गया है बच्चों। और इसी तरह से अब इसमें देख लीजिए आप, ये 10 + 25 का जब आप इसका वर्ग करेंगे, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। और 35 का जब आप वर्ग करेंगे तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन हम इतना भूल गए हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या था यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1089, दूसरा ऑप्शन है 1050, तीसरा ऑप्शन है 1225 और चौथा ऑप्शन है 2125। ठीक है, तो जब आप इसको बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 2125। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2125। तो इसमें बेसिक क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है, वर्ग किया गया है तीसरा नंबर, इन दोनों को जोड़ा गया है, वर्ग किया गया है तीसरा नंबर, इन दोनों को जोड़ा गया है, वर्ग किया गया है और तीसरा नंबर आ गया है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। चलिए अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट बैठेगा। तो अब आप इसको थोड़ा सा गेस करिए। कैसे हम लोग गेस करते हैं, थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको 20 का स्क्वायर मालूम हो तो पता है कि 20 का स्क्वायर 40 होता है। यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है और 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 324 होता है। तो आपको अगर स्क्वायर पता होगा तो आपने इतना तो समझ लिया कि जो सबसे बाहर वाली सर्किल है इसमें इसके पहले वाले सर्किल के नंबर जो दिए हुए हैं उन सबका स्क्वायर है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब उसके अंदर एक और सर्किल है, इसमें देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है और 13 है। तो हमको देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है और यहाँ पे कोई एक नंबर होगा जो सबके साथ सेटिंग करेगा। तो अगर आप इस ऑप्शन से चेक करें बच्चों, तो यहाँ अगर आप 1 रखें तो 1 और 10 11 होगा, इससे कुछ रिलेशन। यहाँ 12 1 13 हो जाएगा, ये भी कुछ नहीं दिख रहा है। और 7 1 8 5 1 6, तो इस तरह से हमको कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, दूसरा भी रख के देखिए। अगर आप 8 रखते हैं यहाँ पे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 है ना, अगर 8 रखते हैं तो 12 8 20 ये वाला आ गया। 8 यहाँ पे रखते हैं तो 10 8 18 ये भी आ गया। अरे वाह, अगर आप 8 7 15 ये भी आ गया और 8 5 13 ये भी आ गया। तो आप तुरंत आंख बंद करके किसको टिक कर देंगे, आप 8 को टिक कर देंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूं बच्चों, यहाँ पे मैं 8 रख दे रहा हूँ तो हमारा ये सर्किल पूरा हो जाना है। 8 7 15 हुआ, 15 का वर्ग 225, 12 8 20 हुआ, 20 का वर्ग 400, 10 8 18 हुआ, 18 का वर्ग 325 और 13 5 18 का वर्ग
कितना हो जाएगा, सॉरी 8 5 13, 8 5 कितना हुआ 13, और 13 का वर्ग 169 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गुणनफल दिया हुआ है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना 2 अंकों का, तो ये 2 अंकों का गुणा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि हम b की जगह पे क्या रखें कि ये जो हमारा इक्वेशन है, जो गुणनफल है, वो सही हो जाए। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको मालूम है कि जब हम गुणा करते हैं 2 अंकों का, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है ना, यहाँ पे समझिए 0 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जब आप गुणा करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं ना, या फिर 0 लिख देते हैं, तो इतना तो समझ जाइए कि अगर ये गुणनफल है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 0 होगा। तो a की वैल्यू तो 0 होगी। हालांकि हमको a की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, a की वैल्यू भी पूछता तो आप बता देते हैं। अब देखिए, अब हम इस b की जगह पे क्या रखें। हम क्या करते हैं, इस 5 से b को गुणा करेंगे और फिर b ही आ जा रहा है। 5 को 20 से गुणा करने से क्या आ जा रहा है, b आ जा रहा है। तो आप 5 को किस संख्या से गुणा करें कि वही 5 की, मतलब 5 को किस संख्या से गुणा करें कि फिर b ही आ जाए। अब आपको सोचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, तो यहाँ b की जगह पे फिर 1 5 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर मैं b की जगह पे 5 रख दूं, जैसे पहला ऑप्शन में 5 दिया, या फिर इन ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जब भी आप 5 को किसी भी संख्या 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है। आखिरी अंक 5 ही तो होता है, और यहाँ हम इकाई का ही तो अंक लिखते हैं। तो अगर b की जगह पे आप 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 बचे 25, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो हमारा सेट बन गया ना, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन पहला ही सही हो गया, 5। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको आपको देखना है कि इस बॉक्स में हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों में से क्या रखें कि हमारा जो बॉक्स है इसका एक ही सीक्वेंस में सारे हो जाए। तो अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ऊपर से जोड़ूं तो 12 3 15, और 15 को अगर 9 जोड़ दूं तो 15 9 24, लेकिन यहाँ पे 13 आ रहा है, तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। 12 और 6 दूनी 12 8, ये भी कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी। अच्छा, ये काम हम लोग करें, अगर हम 12 को 3 से भाग करते हैं, 12 को क्या करते हैं 3 से भाग करते हैं, तो कितना आएगा, 4। ठीक है, और 4 में 9 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा ना। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में 4 + 9 = 13 आ गया। तो ये आपका पहला वाला सीक्वेंस बन गया। दूसरा वाला देखिए क्या इसी तरह से है। 6 में अगर आप 2 से भाग करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 में अगर 10 जोड़ें तो कितना आएगा, 3 + 10 = 13। अरे वाह, बन गया, ये हमारा काम तो हो गया। तो इसमें हमको क्या पता चला, पता हमको ये चला कि जो ये इस तरह से जो सीरीज जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो इसमें पहले वाले को दूसरे वाले से भाग दिया गया, जितना आया 4 उसको तीसरे में जोड़ दिया गया तो 13 आ गया। इसी तरह इसमें देखिए 6 में 2 से भाग किया गया, 3 आया, और 3 में 10 को जोड़ा गया तो 13 आ गया। तो अब इसी तरह से आपको तीसरे वाले को बना लेना है। तो इसको आप x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 भागे x, जो भी आएगा उसमें आप क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, +5 जोड़ देंगे, तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, 8/x कर दीजिए +5, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/x, और बराबर इस 5 को उधर ले लेंगे, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। ये इधर 8 आ गया। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x को जब आप उधर ले जाएंगे तो 8 इधर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 सीधा ऐसे ही काट दीजिए। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा, 1 कहीं है, पहले ही ऑप्शन में दिया है। तो अगर x की जगह पे आप 1 रखें तो 8 को 1 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। सब इस तरह से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रह गया था, फिर और हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइट भाग गई थी तो मैंने सोचा और क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 है, 19 है, 58 है, 7 81 568 1 93, तो यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें हम अगर देखें, यहाँ पे देखिए क्या इन दोनों का पूरा इतना हो सकता है, तो 19 दूना 38, 19 या 57 में 1 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको इससे गुणा करें तो इसको 7 से गुणा करते हैं अगर आप, 7 को 81 से, तो कितना आता है दोस्तों, 7 एकम 7 × 8 56, 567 और 1 68। अरे वाह, बच हो गया। ये 3 × 19
19 गुना 8 तो 19 दिया 57, और इसमें जब 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58। इन दोनों को गुणा किया 7 से 81 को, तो 567 में 1 जोड़ेंगे तो 568 आ जाएगा। इसी तरह से 1 से 93 को गुणा करेंगे तो 93, और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए वाला, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए सामने एक नई डिजाइन बनी हुई है, जो अब तक हम लोगों ने किया उससे थोड़ी सी अलग डिजाइन है। तो इसको देखिए, इसको आपको सोचना है। यहाँ पे 0 है, 3 है, 1 है, 2 है, और बीच में 14 है। 3 5 2 4, बीच में 54, और यहाँ पे बीच में आपको पता करना है कि क्या होगा। तो इसको सोचने के लिए अच्छा अगर हम लोग ये सोचें, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर कर लें, 3 1 4 2 6 नहीं होगा। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर कर दें, +3 का स्क्वायर कर दें, +1 का स्क्वायर कर दें, +2 का स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 +9 +1 +4, तो 9 1 10 4 14, रे वहां तो गया बीच वाला। इसी तरह से इसको देखिए, 3 का स्क्वायर करिए, +5 का स्क्वायर करिए, +2 का स्क्वायर करिए, +4 का स्क्वायर कीजिए, तो सबका स्क्वायर हम करते हैं। तो सबका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 25, और ये हो गया 4, और ये हो गया 16। तो इन सबको जब हम गुणा करते हैं तो 6 4 10 5 15, और 15 और 4 ये 54 आ जाएगा। तो इन सबका अगर स्क्वायर करके, तो हम लोगों ने पकड़ लिया कॉन्सेप्ट, हमने इसका पकड़ लिया। इसने क्या किया है, बाहर वाले को स्क्वायर किया है, सबको जोड़ दिया है, तो बीच वाला आ जा रहा है। ये भी उसी तरह होगा। तो जो तीसरा वाला है, जो आपको पता करना है, ये भी आप इसी तरह से कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना आएगा 9 +1 +36 और +25 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, 10 और 25 10 35, और 35 में 70 हो गए, 71 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं जो आप जोड़ना चाहें। तो इसका आंसर 71 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के एक क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 3 कॉलम में और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ कि थोड़ा स्पेस बन जाए। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब सोचना है आपको। ये देखिए, अगर हम इन दोनों को गुणा करें, 6 8 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 8 बराबर 48 हो गया, और 48 में अगर 3 जोड़ दीजिए, +3 कर दीजिए, तो ये 51 आ जा रहा है ना, ये पहला वाला आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले को देखिए, 15 चौके कितना होता है, 15 चौके होता है 60, और 60 में 5 जोड़ रहे हैं तो 65 आ जा रहा है। यानी कि ऊपर वाले दोनों को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है, और इसको उसमें ऐड कर दिया गया है। यहाँ भी इन दोनों को आपस में गुणा करके नीचे वाले को ऐड किया गया है। तो आप इसी तरह यहाँ भी कर लीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका माइंड डेवलप होता जाएगा, और उतने तरीके आप सोच पाएंगे। तो इसका कोई एक कॉन्सेप्ट, इसका कोई एक फार्मूला नहीं है। जैसे बच्चे कहते हैं सर इसका फार्मूला लिखवाइए, जहां फार्मूला है ही नहीं। रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति। ठीक है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी कितनी तेज है, आप कितना सोच सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो उस तरह से ये करना होता है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें इसने क्या किया है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर तो ये 198 है, 594 है, 66 है। अच्छा, अगर यहाँ इसको हम 200 माने तो 2 3 600 के करीब है, लग रहा है 3 बार चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 3 18, ये भी 3 बार जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, इसको 594 को 198 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। इसको आप लोग करके देख लीजिए। फिर जो है दूसरा 66 और 198 लिखा हुआ है। तो अगर आप 198 में 66 से भाग करते हैं, 198 में 66 से भाग करिए, तो 6 3 6 18 दिन से 3 बार ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने देखा कि इसमें इससे भाग किया गया है, इस वाले में इससे भाग किया गया है। तो जो यहाँ पे नंबर होगा
उस वाले नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखे कि यहाँ पे भाग करने पे 3 आ जाए। ठीक है, तो देखिए किस क्रम में चल रहा है, पहले आपको ये भी ध्यान में देना है। इससे इसमें भाग हुआ है, इससे इसमें भाग हुआ है, तो जो यहाँ नंबर होगा वो 66 को भाग करेगा, यानी कि 66 में हम किस नंबर से भाग करें कि 3 आ जाए। और इस ऑप्शन में देख लीजिए आप, अगर 22 पहला ऑप्शन जो 22 है, 22 से 66 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 37 से 2 ही बार जाएगा, 11 से 6 बार चला जाएगा, 44 से तो कटेगा ही नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको समझ लिया, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, इसका जो ये जो ट्री टाइप के हैं और इस तरह से आपने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये जो ट्री बना है इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये देखिए 12, 18 और 20 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 12, 8, 20, 20, 8, 28 और 16, 6 यहाँ पे प्लस करने पे आ रहा है और 8 आ रहा है, तो इसका भी एक ही सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ भी 18 गुना 36 हो गया, बढ़ गया, घट गया, 27 हो गया, तो यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। तो और क्या हो सकता है, अब मैथमेटिकल रीजनिंग लगाइए और सोचिए। अच्छा बच्चों, अगर हम एक चीज देखें तो हमको यहाँ समझ में आता है, अगर 6 से 12 को भाग करें तो कट जाएगा, 6 से 18 भी कट जाएगा, और 6 से 20 नहीं कटेगा ना, 6 से 20 नहीं कटेगा। ये थोड़ा सा गलत से किया है, ये 20 नहीं है बल्कि ये 30 है। ये क्या है, 30 है, इसको सही कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 से अगर 12 को भाग करेंगे कट जाएगा, 6 3 18, 6 5 30, यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें कि इसको पूरा पूरा काट दे, मुझे तो यही लग रहा है कि यही इनको डिवाइड कर रहा है। अब इसमें देखिए 6 अगर आप रखते हैं तो 6 6 36 6 3 18, लेकिन 27 नहीं कटेगा। अगर 9 यहाँ पे रखते हैं तो 9 चौक 36, 9 3 18 और 9 3 27, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कट जाएगा। और ऑप्शन देखिए 12 से नहीं कटेगा, 18 से 27 नहीं कटेगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझना होता है और उसी तरह से जो खाली स्थान है उसको भरना होता है। अब इन दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपके सामने है। क्वेश्चन का नंबर शायद सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया है, तो उस पर ध्यान रख दीजिए। आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, देखिए 3 चौक 12 और 12 चौक कितना होता है 48। देखिए 3 चौक 12, इसको गुणा किया गया है, ठीक है, और फिर इसको गुणा कर दिया गया, इन तीनों को गुणा किया गया है। इसी तरह से देखिए 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, इन तीनों को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें कि 105 आ जाए। तो आपको पता है कि 5 तिया 15 होता है, और 15 को कितने से गुणा करें तो 105 आ जाए। तो आप 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 105 आ जाएगा। तो इस खाली जगह में आपको क्या भरना है, 7 भरना है। तो देखा आपने, इन तीनों को गुणा करके ये, इन तीनों को गुणा करके ये, इन तीनों को गुणा करके ये लिखा गया है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, ये 18 15 549 है। तो इसमें देखना है आपको कि क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि देखिए 18 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, इन दोनों का अगर आप वर्ग करते हैं तो 18 का वर्ग आपको पता होगा कितना होता है, 324 होता है, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग संख्याओं के वर्ग कम से कम 20-25 तक तो याद ही रखें। ये आपके रीजनिंग एबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा 549। तो इसका वर्ग और इसके वर्ग को जोड़ दिया गया है तो 549 आ गया है। यहाँ पे देखिए ये है 17, तो 17 का वर्ग करिए प्लस 19 का वर्ग करिए और इसको जोड़िए। जब 17 का आप वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। 19 का वर्ग कितना आता है, 361 होता है। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 1 10 और 8 6 14 और 1 15 और 3 2 5 और 1 6, देखिए 650 ये वाला आ गया है। तो सेम इसी तरह से आपको उस वाले में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 15 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे तो 15 का वर्ग होता है 225 और 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, वही आंसर होगा। तो 6 5 11 आ गया। तो अब आप ऐसे भी केवल एक ही अक्षर भी करें तब भी आपको पता चल जाएगा लास्ट में 1 केवल एक ही में आ रहा है। तो आपको समय बचाना है तो आप
लास्ट में इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 कर दीजिए। लेकिन अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं बच्चों तो वहां समस्या होती है, क्योंकि उसमें एक और ऑप्शन होता है नन वाला। तो आपका नन भी हो सकता है तो आप ऐसे गेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसमें नन का ऑप्शन न हो तब आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं फटाक से। तब तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 15 है 14 है तो पूरा भी मत लिखिए, 5 25 25, 5 आखिरी में आएगा तो यहाँ आखिरी में 6 आएगा, 5 और 6 1 होता है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो इसको आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 421, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो गया। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन और आपके सामने है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आप लॉजिक को समझ जाते हैं। अब आपको सीखना है लॉजिक, तो जब लॉजिक सीखना है तो अब जितने टाइप ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने आपके दिमाग में लॉजिक सेट हो जाएंगे और आप उतने तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें ये एक सर्किल है, उसके चारों तरफ कुछ नंबर लिखा है और बीच में एक नंबर लिखा है। यहाँ बीच वाला नंबर आपको पता करना है, तो हमको सोचना है कि अब इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें, इसमें अगर आप देखें बच्चों तो ये जो 3 है और जो 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 5 दूनी 10 इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 और 8 को गुणा करके 16 और बस बन गया, लॉजिक आ गया आपका। देखिए इसमें ये जो दोनों ऊपर नीचे लिखा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 को 6 से गुणा किया तो 18 आ गया, 2 को 8 से गुणा किया तो 16 आ गया। उसी तरह से 2 से 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा और आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी चीजें भी आपको दी जाए और आप उसको लेके कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपका काम उससे कम में ही निकल जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इस प्रोटीन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रोटीन क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है पहले आपको सोचना है। तो यहाँ बीच में एक नंबर है और बाहर कुछ नंबर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है, देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। जो पहला वाला है उसमें क्या किया गया है, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, सभी का वर्ग करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो जब सभी का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस 9। ठीक है, जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 15 4 19, 19 4 23 और ये 1 2 3 हो जाएगा, 33 आ जाएगा। तो ये बीच वाला आ गया। इसी तरह से जो दूसरा वाला है इसमें क्या हुआ है, पहले का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, इन सब का वर्ग करिए तो 3 3 का 9 प्लस 4 प्लस 25 और प्लस 4 4 16। जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है बच्चों, ये 54 आ जाएगा जोड़ने से। ठीक है, तो यही लॉजिक आपको तीसरे वाले में लगाना है। तो तीसरे वाले में आपको क्या लॉजिक लगाना है, जो बाहर वाले जितने नंबर्स हैं सबका आप स्क्वायर करिए, जोड़िए और वही नीचे संख्या आ जाएगी। तो 6 का स्क्वायर करिए प्लस 5 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर करिए और प्लस 3 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 36 प्लस 25 और प्लस 16 और प्लस 9। ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये 16 और 9 25 होगा और 25 ये है 25 25 50 हो गया, 50 हो गया और 50 और 30 80 और 6 86 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो 86 दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और आपके लिए एग्जाम में उतना ही अच्छा होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, इस एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 15 क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 6 3 9 9 2 11, मैंने इधर स्पेस खाली कर दिया है कि आपको मैं लिखूं तो दिखाई पड़े। ये देखिए क्या है, 3 प्लस 6 प्लस 2, 6 3 9 2 11 हो गया और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसी तरह से देखिए 10 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 15, और 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 225 होता है। इसी तरह से जो लास्ट वाला है, ये मान लीजिए ये है 6 और प्लस 1, हम यहाँ पे कितना रखें भाई, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसको हमें 10 पूरा करना है। तो 6 7 और अगर यहाँ हम 3 रख दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो आज हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर से रिलेटेड जितने भी बन सकते थे,
इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। और भी आपके पास जो भी बुक हो उसमें सॉल्यूशन भी होता है, आप इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हम लोग रोज रात को 10 बजे हम लोग इस चैनल पे, टेलीग्राम का चैनल है ट्रिकी मैथ्स रीजनिंग बाय जेके सर, तो आप इसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, और इसमें हम लोग रोज 10 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, अभी रीजनिंग का के लिए चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को डेली जो टॉपिक मैं वीडियो भेजता हूं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप लोग इसमें जुड़े और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा करें, अपने लेवल को स्ट्रांग करें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको थोड़ा कुछ लोगों को शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। थैंक यू दोस्तों।